मारूफ यूनिवर्सिटीज की जानिब से यह तहकीक की गई कि अगर कोई इंसान मुसलसल 7 दिन तक जागता है तो वो जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। इनके मुताबिक जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे और मामूल के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन जैसे ही बगैर सोए 18 से 20 घंटे गुजारेंगे तो आप अपने अंदर थकन महसूस करेंगे। फिर जैसे ही ये वक्त 24 घंटों में तब्दील होगा तो आप बिला वजह हंसने लगेंगे, यहां तक कि आपके सामने कोई बिल्कुल फीका लतीफा भी सुनाएगा तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। यानी आप हर बात पर हंसेंगे और कोई दूसरा शख्स आपको देखेगा तो सोचेगा कि शायद आप नशे में हैं। इसके साथ साथ आप अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपके दिमाग में मौजूद कुछ केमिकल हद से ज्यादा बाहर निकलने लगते हैं, जिनसे आपको महसूस होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और 2 दिन बाद आपकी हालत अजीब होने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे से खुशी के तमाम आसार उड़ जाएंगे। यहां तक कि इर्द गिर्द मौजूद लोग आपको देखकर समझेंगे कि शायद आपने कोई नशा किया हुआ है। आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी और आप बगैर सोचे समझे ही फैसले लेने लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग का वो हिस्सा काम करना छोड़ जाएगा जिसकी मदद से सोचा या समझा जाता है। इसके बाद आपके जिस्म से सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके लिए अपने जिस्म का वजन उठाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद आपका इम्यून सिस्टम भी साथ देना छोड़ जाएगा। यानी जो सिस्टम आपको बीमारियों से बचाता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में छोटा सा वायरस भी आपको बड़ी बीमारियों में मुब्तला करने के काबिल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जिस्म में अजीब तब्दीलियां होने लगेंगी, जैसा कि जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आपके हाथों के मसल्स फड़फड़ाने लगेंगे और आप बोलते वक्त हिचकिचाने लगेंगे, यहां तक कि आपका चैन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहेगा और फिर 3 दिन बाद आपको पूरी दुनिया ऐसे लगेगी जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगेंगी, और ये आवाजें ऐसी होंगी जो हकीकी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, पूरे 4 दिन के बाद आपका जिस्म आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा और आप किसी से भी नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि मुंह से एक लफ्ज निकालते वक्त भी आप 2 से 3 सेकंड लेंगे, और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया आपको स्लो मोशन में काम करती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही आपकी सोचने की सलाहियत इतनी कम हो जाएगी कि अगर आपको कोई शख्स 2 को 2 में जमा करने का कहेगा तो भी आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 5 दिन के बाद आपका रिएक्शन टाइम बिल्कुल स्लो हो जाएगा, यहां तक कि अगर कोई आपको थप्पड़ भी मारेगा तो इसका इल्म आपको 5 सेकंड्स के बाद होगा। आपके सर में शदीद दर्द होगा और आपको हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप घुप अंधेरे में हैं और कोई आपके पीछे लगा हुआ है। इसी वजह से आप चिल्लाना शुरू कर देंगे और अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से आप चिल्लाना शुरू कर देंगे और अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो जाएंगे और फिर लोग आपको मुकम्मल पागल समझेंगे। 6 दिन बाद आपकी यादाश्त चली जाएगी और आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। ये वो वक्त होगा जब आपके दिमाग से अजीब तरह का जहर खारिज होना शुरू हो जाएगा जो आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। 7 दिन बाद आप ज़ोंबी यानी जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे, यहां तक कि आप न खा सकेंगे और न उठ सकेंगे, बल्कि एक ही जगह पड़े रहेंगे और आपको पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि फिर आखिर कितनी देर तक जिंदा रहा जा सकेगा। इस बारे में साइंसदानों का कहना है कि इतनी देर जागने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक जिंदा रह सकेंगे और फिर आपको आखिरी और मुस्तकिल सोना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह का तजुर्बा 1940 में रूस में 5 कैदियों पर किया गया था जो दूसरी जंग अजीम में रूसी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुए थे, और इस तजुर्बे का मकसद यह जानना था कि इंसान सोए बगैर कितना अरसा जिंदा रह सकता है। तजुर्बे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन कैदियों से झूठा वादा किया गया कि अगर ये कैदी 30 दिन सोए बगैर निकाल लें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक चैम्बर नुमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी, जबकि वक्त गुजारी के लिए वहां पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी रख दी गई। इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो ना जाए, और इसको यकीनी बनाने के लिए कमरे से बाहर खिड़की पर मुख्तलिफ शिफ्टों में लोग इन पर पहरा दिया करते थे। इब्तिदा में तो सब कुछ ठीक ही मालूम होता रहा और पहले 5 दिनों तक ये कैदी एक दूसरे को अपनी जिंदगियों के गुजरे वाकयात सुनाते रहे, गप्पे लगाते रहे और किताबें पढ़कर वक्त गुजारते रहे। यानी इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मलपन कुछ दिनों में खत्म हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इन कैदियों में अजीबो गरीब तब्दीलियां रूनुमा होती गई और इन लोगों में बेचैनी, इज़्तिराब और गुस्सा बढ़ता गया।
انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو ترک کر دی اور اپنے آپ سے سرگوشیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ 9ویں دن ان میں سے ایک قیدی اچانک غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور بلند آواز میں چیخنا شروع ہو گیا اور مسلسل اونچی آواز میں 3 گھنٹے تک چیختا رہا۔ اتنی اونچی آواز میں چیخنے کی وجہ سے اس کے ووکل کارڈز پھٹ گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے ساتھی کی اس عجیب و غریب کیفیت کا باقی 4 قیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسلسل پہلے کی طرح خود سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک قیدی اسی طرح چیخنا شروع ہو گیا اور غصے میں کتابیں پھاڑنے لگا اور ان کتابوں کے ادڑے ہوئے اوراق اس کھڑکی پر چپکانے لگا جس کی مدد سے ان پر باہر سے نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کچھ دیر بعد پھر اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں کبھی اندر سے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو جاتی اور کبھی پھر سے شروع ہو جاتی۔ اس دوران 3 دن گزر گئے اور پھر اگلے 3 دن تک ایسا ہوا کہ اندر سے کسی قسم کی